हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के समक्ष में लेके आए हैं एक नया टॉपिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अपन समझेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाक से पढ़ते हुए पेन और नोटबुक लेके आ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। पहला हमारे पास में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पहला है सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। चलिए मेरे साथ में आप लोग हेडिंग लिखेंगे, आ जाए सिंपल माइक्रोस्कोप। अब देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो एक्चुअल में बहुत सिंपल है। जैसे इसका नाम है ना सिंपल माइक्रोस्कोप, तो एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है ना। ये बेसिकली आपका है क्या, ये मेरे पास में आपका होता क्या है, क्या मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस। बात समझ आ रही है, ठीक ना। तो ये एक्चुअल में आपका क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस है एक, जिसके थ्रू क्या होगा, केवल आपकी इमेज फॉर्म होगी, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है, एक लेंस होता है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, देखते हैं और कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट की लार्ज इमेज बनाते हैं। और वो जो लार्ज इमेज बनती है उस इमेज को अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा विजुलाइज कर पाते हैं। ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है, इमेज थोड़ी सी बड़ी बनती है, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप। एक छोटा सा क्या होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसके थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा लार्ज करके देख सकते हैं। बात समझ आ रही है, बोले बिल्कुल आ रही है। अच्छा, अब समझे और सीखें कि मेरे पास में क्या है, आपका एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। और जो मैग्नीफाइंग जो ग्लास है, ठीक है, ये बेसिकली है क्या, अ मैग्नीफाइंग ग्लास has small focal length and image should be enlarged. Image should be enlarged by this lens. पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, बोले ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारे पास में एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसके थ्रू क्या करेंगे अपन, इमेज को एनलार्ज करके देखते हैं कि हमारे पास में इमेज कितनी एनलार्ज हो रही है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारे पास में है क्या, ये समझे और सीखे। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास में, ठीक है ना, स्मॉल ऑब्जेक्ट seen enlarged by this lens। या जो इमेज जो बनेगी हमारे पास में वो आपकी कैसी होगी, बोले आपकी लार्ज इमेज होगी। पॉइंट क्लियर हो रहा है, बोले बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे मेरे पास में कहानी आपकी है क्या, ठीक है ना। अच्छा, तो बेसिकली हमारे पास में कोई भी एक लेंस है, मैग्नीफाइंग लेंस, जिसके थ्रू क्या होगी, इमेज आपकी बड़ी बनेगी। और इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर एक डिस्टेंस पर ही प्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तभी आपको ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी नजर आएगी, अदरवाइज नहीं नजर आएगी, ठीक है ना। आगे जब मैं आपको बताऊंगा बिटवीन O एंड F पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अभी छोटे छोटे पॉइंट समझते हैं इसके आगे। एक हमारे पास में एक और पॉइंट है क्या, विजुअल एंगल। और ये हमारे पास में आपका एक विजुअल एंगल और मैग्नीफाइंग, या हम इसको विजुअल एंगल बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो समझे कि विजुअल एंगल हमारे पास में है क्या, इसका एक और नाम होता है, मैं इसको भूल रहा हूं, अभी याद आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। या विजुअल एंगल हमारे पास में है क्या, समझे, बहुत ध्यान से समझना सीखना। लेट्स से माना कि मेरे पास में आपका आई है लाइक दिस, ठीक है ना। अच्छा, और ये हमारे पास में आई है, तो यहां पर क्या है, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि मैं क्या कर रहा हूं, इसको सीन कर रहा हूं लाइक दिस,
ठीक है ना। अच्छा, जब मैं इसको सीन कर रहा हूं तो बेसिकली अगर मैं इसको देखूंगा तो मेरे पास में क्या है, आपका जो एंगल जो बनेगा वो बेसिकली मेरे पास में आपका एंगल ही बनेगा, आपका क्या थीटा एंगल बनेगा, है ना। और मेरे पास में क्या है, आपकी जो रेज हो जाएगी, हमारे पास में आपकी जो रेज हो जा रही है वो मेरे पास में आपकी ऐसे रेज के थ्रू रिफ्लेक्ट होके हमारे पास में क्या है, ये मेरे पास में आएगी और ये हमारे पास में क्या है, बोले आपका रेटिना है, किसका, आई का रेटिना है। कोई दिक्कत, ये कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास में क्या है, बोले आपका आई है। पॉइंट क्लियर हो रहा है नहीं। तो ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट ये है और इसकी जो इमेज जो फॉर्म जो होगी वो मेरे पास में आपकी इमेज यहाँ फॉर्म होगी और ये मेरे पास में क्या है, बोले आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये जो मेरे को नजर आ रहा है, ये जो एंगल जो है आपका, ये जो एंगल जो है इसको बोलते हैं क्या, बोले आपका विजुअल एंगल। पॉइंट क्लियर हो रहा है पूरा। अच्छा, अब समझो सीखें कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा नजदीक में लेके आ रहा हूं, ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, थोड़ा नजदीक में लेके आया और मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर दिया, सेम ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, यहाँ पर प्लेस कर दिया लाइक दिस। अब देखिए इसका जो विजुअल एंगल जो बनेगा वो मेरे पास में आपका और इंक्रीज हो गया, मतलब ये थीटा डैश आपका इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा मैं ऑब्जेक्ट को पास में लेके आऊंगा अपने आई के कांटेक्ट में, उतना ही विजुअल एंगल क्या है आपका बड़ा होगा। अरे बस बात समझ आ रही है, बोले ठीक है ना। उतना ही अगर विजुअल एंगल अगर हमारे पास में बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में आपका विजुअल एंगल बड़ा हो रहा है। अगर विजुअल एंगल बड़ा हो रहा है तो आपका ऑब्जेक्ट जो है उसका साइज ही मेरे पास में कैसा होगा, बोले आपका बड़ा होगा या नहीं होगा, बोले कि बिल्कुल बड़ा होगा। अगर इसका साइज बड़ा होगा तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही मैं क्या करता हूं, ऑब्जेक्ट को सीन कर पाता हूं। उसके बाद अगर मैंने और नजदीक में लेके आया तो ऑब्जेक्ट सीन नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आ रही थी। तो समझे उसी है कि पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही अपन क्या करते हैं, आई के कांटेक्ट, आई के नजदीक में लेके जाते हैं, उतना ही हमें क्या है, उतना ही ऑब्जेक्ट मेरे को बड़ा नजर आएगा। उसके बाद में अगर हमें लेके आया तो ऑब्जेक्ट मेरे को नजर नहीं आएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट को मेरे को, ऑब्जेक्ट आपका स्मॉल है, अगर मेरे को उसको सीन करना है, उसको देखना है, तो अपन किसके थ्रू देखते हैं, आपका सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको सीन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसका एक और नाम है हमारे पास में विजुअल एंगल है, इसको बोलते हैं एंगुलर साइज। एंगुलर साइज भी इसको बोलते हैं, एंगुलर साइज, ठीक है ना। अच्छा, अब समझे और सीखे कि पर्टिकुलर हमारे पास में क्या होता है, डिस्टेंस होती है, पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है, इसको अपन बोलते हैं डिस्टिंक्ट रीजन, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास में आपका डिस्टिंक्ट रीजन, एक बार कैमरा में जरूर चेक करना चाहूंगा कि थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, जो मेरे को लग गया आ रहा है। अ डिस्टिंक्ट रीजन फॉर ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर। समझे उसी, बहुत ध्यान से समझना कि मेरे पास में आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक ना। अब मैं इसको सीन कर रहा हूं, मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, यहां पर प्लेस कर दिया, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना उसी, ठीक ना। अगर मैं ये ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहां से सीन कर रहा हूं तो ये हमारे पास में आपका ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक ना। ये हमारे पास में क्या है, 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब देखिए आपका जो रीजन जो होगा या विजुअलाइजेशन जो होगा वो मेरे पास में यहाँ पर 25 से ये हमारे पास में कहां तक होगा, बोला आपका इंफिनिटी तक हम पर देख सकते हैं। अगर इसके नजदीक में अगर मैं लेके आया, इसके नजदीक में अगर लेके आया तो ये मेरे को क्या है, आपका ऑब्जेक्ट व्यू नहीं होगा, नॉट व्यू, ठीक ना। तो हमारे पास में ऑब्जेक्ट व्यू का मतलब क्या है, आपको सीन ही नहीं होगा, ऑब्जेक्ट आपको सीन ही नहीं होगा क्योंकि आप 25 सेंटीमीटर से नजदीक में लेके आ गए। क्लियर है क्या बोला। तो विजुअल रीजन आपको क्लियर हो रहा है क्या, मेरे पास में कहां तक है, वो आपका 25 से इंफिनिटी तक है, उसके नजदीक में लेके ही नहीं आ सकता। पॉइंट क्लियर हो रहा है।
अगर उसके नज़दीक में कभी लेके नहीं आ सकता तो उसको इमेज को बड़ा कैसे करेंगे? उसके लिए अपन यूज करते हैं क्या? सिंपल माइक्रोस्कोप, एक पर्टिकुलर मैग्नीफाइंग लेंस। क्लियर हो रही है? अब समझे और सीखे कि हमारे पास में मैग्नीफाई, कितना मैग्नीफाई कर सकता हूं मैं और उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो अपन बहुत अच्छे से समझते हैं और सीखते हैं। नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग है, पावर ऑफ मैग्नीफाइंग। पावर ऑफ मैग्नीफाइंग या अपन इसको बोल देंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। या अपन इसको बोल देते हैं क्या? एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोल देते हैं। तीन नाम है एंगुलर मैग्निफिकेशन। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अच्छा, तो समझे और सीखे कि हमारे पास में मैग्निफिकेशन एक्चुअल में आपका होता क्या है, कितनी मैग्नीफाई आपकी इमेज फॉर्म हो रही है। तो इससे पहले अपन ने लेंस के लिए मैग्निफिकेशन पढ़ा था, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। अच्छा, तो यहाँ पर जो मेरे पास में मैग्निफिकेशन जो हमारे पास में जो होगा, कैपिटल एम से नोट करेंगे इसको। ये मेरे पास में आपका जो होता है वो हमारे पास में होता है क्या? डिस्टेंस। समझना कि मेरे पास में आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है ना। यहाँ पर जो मेरे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है उसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ क्या? एंगुलर साइज ऑफ इमेज। अपन यहाँ पर जो बात करेंगे वो अपन बात करेंगे क्या? एंगुलर साइज, ये वाला साइज की, जिसके थ्रू थीटा का चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट का जो बेसिकली साइज है वो भी कैसा होगा? बोला फिर चेंज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो आगे ये हमारे पास में क्या है आपका? एंगुलर साइज of final image, angular size of final image divided by angular size of object, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपका होगा क्या? विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, और ये मेरे पास में आपका होगा क्या? बोला आपका विदाउट इंस्ट्रूमेंट होगा। पॉइंट क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या है? इसी को अपन क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन या एंगुलर मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ मैग्नीफाइंग। पॉइंट क्लियर है क्या? अच्छा, अब समझिए और सीखे कि मैग्निफिकेशन फाइंड कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं, किसी माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन होता क्या है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ? इसको रफ कर देता हूँ और फिर अपन क्या करेंगे आगे इसको समझेंगे कि हमारे पास में कहानी आपकी है क्या, ठीक है ना। इसको बेसिकली अपन नोट करते हैं। कुछ बुक्स में आपका बीटा बाई अल्फा लिखा होता है और कुछ बुक्स में आपका क्या है? एम इक्वल टू आपका थीटा डैश अपॉन थीटा भी लिखा होता है। डिपेंड करता है कि हमारे पास में कंडीशंस क्या है। क्लियर है क्या? बोला आप लोग फटाक से अपने उसको नोट करें। मैं 1 2 3 कर रहा हूं। 1 2 3 नोट हो चुका है। चलिए मैं इसको रख देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए अब समझना आगे ये कहानी क्या है कि मैग्नीफिकेशन किसी माइक्रोस्कोप पर कैसे फाइंड करते हैं। आ जाए, बहुत ध्यान से समझिए और सीखेंगे। रात काफी हो गई है, सर्दी काफी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे पढ़ाई करते हैं बस। चलिए बहुत ध्यान से समझें और सीखें। हमारे पास में कहानी आती है लेटेस्ट। बहुत ध्यान से समझना कि मेरे पास में एक्चुअल में आता है क्या, मतलब मैग्नीफिकेशन कैसे फाइंड करेंगे यहाँ, ठीक ना। क्या मैग्नीफिकेशन होगा, लेटेस्ट समझना सीखें कि मेरे पास में आपका, मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ क्या? सिंपल माइक्रोस्कोप। और सिंपल जो माइक्रोस्कोप जो है वो बेसिकली हमारे पास में है क्या? बोले आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक ना, जिसके थ्रू मेरे पास में क्या होगा? बोले आपका लार्ज इमेज फॉर्म होगी। और लार्ज इमेज फॉर्म कब होगी? जब मैं क्या करूंगा? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन
फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर O। पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दूं तो मेरे को यहाँ पे क्या होगा बोले, आपका एनलार्ज इमेज फॉर्म होगी या नहीं होगी? बोले कि बिल्कुल होगी। अच्छा, अब समझे और सीखें कि अगर मेरे पास में अगर ऐसी कहानी है तो समझा रहे हैं। लेट अस, मेरे पास में आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है लाइक दिस। अब हम ने क्या किया, ये हमारे पास में आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये मेरे पास में क्या है बोला, आपकी फोकल है। मैंने ऑब्जेक्ट को क्या किया है, इनके बीच में प्लेस किया है लाइक दिस। आप लोग भली भांति देख सकते हैं और समझ सकते हैं क्या दिक्कत है बोले, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखिए एक रे तो हमारे पास में आपकी स्ट्रेट जाती है और ये क्या होता है बोले, आपका फोकस पे क्या हो जाती है बोले, आपकी फोकस हो जाती है लाइक दिस। एक रे आपके ऑप्टिकल सेंटर से होती भी जाएगी और ये हमारे पास में आपकी सीधी निकल जाएगी। अच्छा, और जब मैं देखता हूं तो बेसिकली हमारे पास में यहां पर आपकी रेज कभी मीट नहीं करती, नेवर मीट। अगर ये रेज अगर यहां मीट नहीं करेंगे तो कहां मीट करेंगे? जब मैं इसको क्या करता हूं, पीछे बढ़ाता हूं ऐसे देखते हैं, ठीक है। जब हम पीछे इसको मूव करते हैं तो मेरे पास में रेज कहां है वो ना आपकी यहां पे मिल रही है, यहां पे लाइक दिस, ठीक है ना। रेज जब मेरे को यहां मिलती है तो मेरे पास में आपकी जो इमेज जो है वो हमारे पास में आपकी यहां फॉर्म होती है। आपका ऑब्जेक्ट है O और ये मेरे पास में आपकी इमेज है, ये आपका A B और ये मेरे पास में आपका A डैश B डैश। पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? बोल रहे हैं बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, अब बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में अगर इमेज हमारे पास में अगर यहाँ पे फॉर्म हुई है, इमेज अगर मेरे पास में यहाँ फॉर्म हुई है, ठीक है ना, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा बोला, आपका स्मॉल v हो जाएगा और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा बोला, आपका स्मॉल v हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, अब समझे और सीखें कि मेरे को निकालना है, क्या निकालना है अपन को, जो माइक्रोस्कोप है उसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा। मेरे को मैग्नीफिकेशन निकालना है। अच्छा, अब लेट एज्यूम कि मेरे पास में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है आपका h0, हाइट ऑफ इमेज है मेरे पास में क्या h है। क्लियर? अच्छा, अब ये जो एंगल जो है मेरे पास में, इसको मैंने क्या बोल दिया बोला, आपका बीटा एंगल बोल दिया। कोई दिक्कत कि कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं यहां से बोलता हूं क्या कि मेरे पास में आपका tan बीटा क्या होगा, tan बीटा क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि मेरे पास में क्या हो जाएगा बोले, आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन u आपका होगा, बिल्कुल होगा। अब समझे और सीखे कि मेरे पास में जो आपका जो ऑब्जेक्ट जो होगा वो मेरे पास में बहुत छोटा ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा? बोले बिल्कुल होगा। जब ऑब्जेक्ट आपका स्मॉल है, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो आपका कैसा है बोले, आपका वेरी स्मॉल साइज है। अगर ऑब्जेक्ट का साइज अगर आपका बहुत स्मॉल, मतलब वेरी स्मॉल अगर साइज का ऑब्जेक्ट है तो मेरे पास में आपका जो बीटा जो होगा ये भी आपका स्मॉल होगा या नहीं होगा? बोले बिल्कुल होगा। तो tan बीटा को हम लिख सकते हैं क्या, सिर्फ बीटा मेरे पास क्या हो जाएगा बोले, आपका h0 अपॉन o u, इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अब समझो सीधे कि मेरे को अल्फा निकालना है, ठीक ना। तो अगर मेरे को अल्फा निकालना है तो मेरे पास में अल्फा क्या होता है, ये मेरे पास में आपको होता है क्या, एन एंगल formed by object when it's placed at D, मतलब आपका कैपिटल डी पे अगर मैंने क्या किया, इसको प्लेस किया है। कैसे समझे उससे? अल्फा क्या है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को, मेरे पास में ऑब्जेक्ट का वो एंगल है अल्फा, जब मैंने क्या किया कि ऑब्जेक्ट मैंने डिस्टिंक्ट रीजन में प्लेस करके विदाउट इंस्ट्रूमेंट सीन कर रहा हूं, वो एंगल जो बनेगा वो आपका अल्फा बनेगा। कैसे? लाइक ऐसे कि ये मेरे पास में आपका ये सेम ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा है और मैं क्या कर रहा हूं, यहां से सीन कर रहा हूं इसको। अगर मैं यहां से सीन करूंगा और अभी मैंने क्या किया, इसको जो अपन सीन जो कर रहे हैं वो हम अपन कहां से कर रहे हैं, आपका ये ऑब्जेक्ट है, तो मैं अगर यहां से सीन करूंगा मैं, तो हमारे को क्या है, इमेज जो है ना मेरे को यहां नजर आएगी। बहुत ध्यान से समझा। अच्छा,
अब समझना कि ये जो एंगल है वो मेरे पास में आपका अल्फा है, और ये जो डिस्टेंस है वो मेरे पास में क्या है आपका डिस्टिंक्ट रीजन में मैंने क्या प्लेस किया है, और ये जो हाइट है वो मेरे पास में क्या है आपका ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है आपका ए बी आपका ऑब्जेक्ट है। इस क्या दिक्कत है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अगर कोई प्रॉब्लम ये नहीं है, बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि पॉइंट आपका है क्या। मेरे पास में आपका ये अल्फा है, आपका ये है, ठीक है ना। अल्फा क्या होता है, एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स प्लेस्ड एट डी, ठीक है ना। वो भी हमारे पास में कब है, जब मेरे पास में आपका नेक्ड आई है, ठीक है ना, विदाउट इंस्ट्रूमेंट, विदाउट लेंस बोल देते हैं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत कि कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो समझो सीखे कि मेरे पास में आपका tan अल्फा क्या होगा। tan अल्फा बोलेंगे आप h अपन क्या बोलेंगे, अपन d बोलेंगे, नहीं बिल्कुल बोलेंगे। अगर अल्फा आपका छोटा है तो अपन बोल सकते हैं क्या कि tan अल्फा इक्वल टू अल्फा, इसका मतलब क्या हो जाएगा वो आपका h अपॉन d, इक्वेशन नंबर 1 2 बन जाएगी। क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम की कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो मैग्नीफिकेशन मेरे पास में आपका m क्या होता है, वो आपका बीटा बाई अल्फा, अभी अपन ने फाइंड किया था या नहीं किया था, बोले कि बिल्कुल फाइंड किया था। तो बीटा बाई अल्फा जो है मैंने क्या किया, बीटा की वैल्यू यहां से, अल्फा की वैल्यू यहां से, दोनों की वैल्यू अगर मैं यहां प्लेस करता हूं तो समझे और सीधे मेरे पास क्या बनेगा आपका h नॉट अपॉन u, और ये मेरे पास में आपका h नॉट इनटू d बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है ना। तो मेरे पास में आपका जो m जो है वो मेरे पास में क्या हो जाएगा, वो आपका d बाई u आपके समक्ष आपका दिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर जो u जो है वो अपन u सफिक्स में e ले लेते हैं, मतलब e का इसलिए लेते हैं कि मेरे पास में आपका ये जो है ना i के नजदीक में है, या अपन इसको बोलते हैं क्या, आई लेंस बोलेंगे आगे जाके, आई लेंस, ठीक है ना। देखिए जितने भी माइक्रोस्कोप है ना आपके, ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है ये बेसिक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब में समझेंगे तो इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी यूज होगी, तो इसको अपन बहुत अच्छे से समझें, बहुत ध्यान से समझेंगे कि मेरे पास में एक्चुअल में आपकी कहानी है क्या, चल क्या रहा है, ठीक है ना। इसको समझना बहुत जरूरी है। पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, अब समझे और सीखें, आगे बढ़ते हैं अपन, कुछ केस कर लेते हैं। हमारे पास में क्या है, पहला केस समझे, पहला पॉइंट या पहला केस ले लेते हैं इसको, और समझेंगे आपका है क्या, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे मेरे पास में आपकी कहानी है क्या, ठीक है ना। इसको अपन बोल सकते हैं क्या, मैक्सिमम, इसको अपन बोल सकते हैं क्या, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन भी बोल सकता हूं मैं, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन आपका क्या होगा, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे मेरे पास में आपका मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन क्या होगा। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन आपका वो है जब जो इमेज जो फॉर्म हो रही है वो आपका डिस्टिंक्ट रीजन में फॉर्म हो रही है। इमेज जो फॉर्म हो रही है वो आपका डिस्टिंक्ट रीजन में फॉर्म हो रही है, मतलब मैं अगर ऐसा सेट करूंगा, ऐसा डिस्टेंस सेट करूंगा, ऐसा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेट करूंगा जिससे कि मेरे को इमेज जो मिलेगी ना वो आपको 25 सेंटीमीटर पे मिलेगी। मतलब अगर मैं देखूं, अगर मैं विदाउट लेंस अगर देखता हूं तो मेरे को 25 पे ही नजर आ रहा है। अब ये लेंस के थ्रू 25 पे नजर आएगा, तो देखिए सबसे बड़ा जो साइज है वो हमारे पास में कब है, जब मैं 25 तक इसको लेके आता हूं, 25 के नजदीक लेके आऊंगा तो मेरे को ये नजर ही नहीं आएगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, आप लोग आप पेन से देख सकते हैं, बहुत नजदीक में लेके आइए, आप देख नहीं पढ़ ही नहीं पाएंगे कि पेन पे क्या लिखा हुआ है। एक 25 डिस्टेंस तक क्या है आपको नजर आएगा कि हाँ। अब मैंने क्या किया, लेंस के थ्रू मैं क्या करता हूं कि इसकी जो इमेज है नेक्ड आई से 25 पे बनने मेरे को सबसे बड़ा नजर आ रहा है। पॉइंट समझना, अगर मैं विदाउट लेंस देखता हूं तो मेरे को 25 पे सबसे बड़ा ये ऑब्जेक्ट नजर आएगा। अब मैं विद लेंस देखता हूं तो विद लेंस ही मेरे को अगर ये 25 पर ही ऑब्जेक्ट नजर आएगा, इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा मैग्नीफाइड हो गया। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। जब आपकी इमेज जो है वो हमारे को कब नजर आएगा, बोला आपका 25 माइनस क्यों, क्योंकि आपका लेंस के पीछे इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक ना। और u जो है वो मेरे पास में क्या है, मैं इसका u ही होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन क्या होगा, आ जाए लेंस फॉर्मूला लगाते हैं 1/u, ये हमारे पास 1/v माइनस का 1/, ये होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा 1/f इक्वल्स टू समथिंग लाइक दिस। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा,
जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मेरे पास में समझे और सीखे मैंने क्या किया, इधर वैल्यू प्लेस कर देते हैं। तो मेरे पास 1/f तो एज इट इज रहा, 1/b की वैल्यू माइनस का 1/कैपिटल T, और ये मेरे पास में प्लस का 1/ क्या हो जाएगा, ये होगा, ये बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास में कहानी जो आएगी 1/u की जो कहानी आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी ना आपका, ये मेरे पास में आपका 1/f प्लस का 1/d आएगा, या क्या आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, 1/d मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, 1/u इक्वल टू मेरे पास में 1/d मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास में आपका यहाँ पे 1/d कॉमन होगा, तो मेरे पास में आपका d/f प्लस का 1 आपका आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो समझे और सीखे कि मेरे पास में d को अगर मैंने यहाँ पे उछाल दिया, d को अगर मैंने यहाँ उछाल दिया, तो मेरे पास में d/u क्या हो जाएगा, वो ना आपका m होगा या नहीं होगा, बोला बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं एक स्टेप में लिख देता हूँ, d/u इक्वल टू d/f प्लस का 1, ठीक ना। d/u मेरे पास मैग्नीफिकेशन है या नहीं है, बोले बिल्कुल है, ठीक ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बोला आपका स्मॉल m d/f प्लस 1, ठीक ना। ये हमारे पास में क्या आ गया, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप आपके समक्ष आ चुका है। पॉइंट क्लियर है, d/f प्लस 1, ये मेरे पास सिंपल मैग्नीफिकेशन क्या है, d/u। अच्छा समझे और सीखे, कब है, जब आपका इमेज आपका डिस्टिंक्ट रीजन में बन गया है, तब मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन आपका होगा ही होगा। चलिए आ जाए, पहला केस क्लियर है क्या बोले, चलिए फिर आ जाए, समझे और सीखे। आ जाइए सेकंड केस भी समझ लेते हैं इसका, कि हमारे पास में सेकंड केस आपका है क्या। लेट लीजिए, मैं इसको क्या करता हूं, रफ कर देता हूं। सेकंड केस समझते हैं, हमारे पास सेकंड केस है क्या, ठीक है। तो समझे, ये हमारे पास में है क्या, इसको अपन पहली बात तो बोल सकते हैं क्या, मिनिमम मैग्नीफिकेशन बोल सकते हैं, मिनिमम मैग्नीफिकेशन बोल सकता हूं। क्लियर है क्या, अच्छा। दूसरा इसको ये भी बोल सकते हैं क्या, ऑब्जेक्ट या इमेज is formed at infinity। क्लियर है क्या, अगर इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म होगी, कहने का मतलब ये है v जो होगा वो मेरे पास में कहां होगा, वो ना आपका इंफिनिटी पर। अब देखिए इमेज अगर इंफिनिटी पर नहीं, मतलब इमेज बहुत दूर है, अगर इमेज बहुत दूर है इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास में अगर इमेज बहुत दूर है, इमेज अगर बहुत दूर है मतलब कम मैग्नीफिकेशन, मतलब लो मैग्नीफिकेशन, मतलब मिनिमम मैग्नीफिकेशन है या नहीं, बिल्कुल। अच्छा अब समझे और सीखे कि हमारे पास में कहानी आपकी होगी क्या, इमेज अगर मेरे पास में यहाँ पर आपकी इंफिनिटी पे बन रही है, तो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं फोकल लेंथ पे रखा होगा, ठीक है ना। चलिए फिर कोई दिक्कत नहीं, अभी अपन देख लेते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, ठीक है ना। 1 इंफिनिटी मैंने कर दी माइनस का 1/u, और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, 1/f हो गया, बिल्कुल होगा। और मेरे पास माइनस का अपन बोलेंगे क्या, u जो होगा वो मेरे पास माइनस का ue होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से मेरे पास में f जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ue होगा या नहीं होगा, बोले कि बिल्कुल हो जाएगा। अगर f ue हो गया तो मैग्नीफिकेशन मेरे पास में जो आपका आएगा, मेरे पास में क्या होता है, d/ue ना, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, d/f आपका होगा या नहीं होगा, बोले ये हमारे पास में क्या है, वो ना आपका मिनिमम है, और ये मेरे पास में कैसा है, वो ना आपका मैक्सिमम है या नहीं है, बोले कि बिल्कुल मैक्सिमम है। तो मेरे पास में आपका जो मैग्नीफिकेशन जो होगा वो हमारे पास में क्या होगा, ये मेरे पास में आपका d/f आपका क्या है, मिनिमम है, और ये मेरे पास में क्या होगा, बोला आपका इससे कम होगा, मतलब आपका d/f प्लस 1 के बीच में ही हमेशा आपका मैग्नीफिकेशन होगा ही होगा। ये आपका क्या है, स्केल ऑफ मैग्नीफिकेशन आपके समक्ष यहाँ पर बन चुका है। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अच्छा अब समझे कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप जो है उससे कितने टाइम्स आपकी जो है ना इमेज मैग्नीफाइड होती है। तो आपको बता दूं, कुछ बुक्स में जो है ना करीब 10 टाइम्स बोलते हैं, ठीक है ना, 4 टाइम्स 7 टाइम्स, ठीक है ना। जो एवरेज जो आपका जो इमेज जो आपका जो मैग्नीफाइड होगा वो आपका 5 to 6 टाइम्स इमेज
इमेज इज मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड 5 to 6 टाइम आपकी क्या है, इमेज मैग्नीफाइड होगी। आपको ये पता होना चाहिए 5 से 6 गुना केवल आपकी इमेज मैग्नीफाइड होगी। अगर आप सोचेंगे कि मेरे को क्या करना है, 100 गुना इमेज मैग्नीफाइड करनी है, ठीक है ना, समझिए जितने भी कैमरास होते हैं उसमें जूम का जो इफेक्ट होता है वो एक्चुअल में आपका लेंस का ही होता है। उसमें कंपाउंड ऑफ लेंस, अपन क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या करते हैं, यूज करते हैं। जब मैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करूंगा तब जाके आपकी इमेज क्या होगी, 100 टाइम्स आपकी कैसी होगी, या उससे भी ज्यादा आपकी मैग्नीफाइड होगी ही होगी। पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा बोले, तो आपको ये बात जरूर समझ आनी चाहिए कि मेरे पास में मैग्नीफाइड अगर मेरे को इमेज करना है 100 टाइम्स करना है तो अपन क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस या कंपाउंड ऑफ लेंस का यूज करेंगे। इसलिए अगला जो टॉपिक जो होगा वो आपका क्या होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज करके अपन बहुत बड़ी मैग्नीफाइड इमेज क्या करेंगे, फॉर्म कर पाएंगे। पॉइंट समझ आ रही है नहीं बोले, इससे तो क्या 5 to 6 टाइम ही आपकी इमेज क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर अपन क्या करते हैं, यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए प्यारी प्यारी चीज। आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।